दोस्तों, हमारी समझ के मुताबिक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। यानी हम किसी अन्य ग्रह पर अपना पैर रखेंगे, वहां का ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण, ज़्यादा तापमान और कमज़ोर वातावरण की वजह से वहां पर हम तड़पने लगेंगे और कुछ ही मिनटों में हमारा खेल खत्म। यदि हम आपसे ये कहें कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे प्लेनेट है जो कि आपकी जान नहीं लेंगे, बल्कि आपको इतना तंदुरुस्त बना देंगे जितना आप पृथ्वी पर भी नहीं हैं, यह बिल्कुल सच बात है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्लेनेट खोज निकाले हैं जो सभी मायनों में हमारी पृथ्वी की तरह हैं, जो हमारी पृथ्वी से भी कुछ बेहतर हैं। कौन से हैं वो ग्रह, उनकी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। क्या हम उन प्लेनेट पर कभी हम रहने जा पाएंगे? और नए व्यूवर्स हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछले कई सालों से हम पृथ्वी के अलावा इस यूनिवर्स में ऐसा प्लेनेट खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर हम बेहतर तरीके से और अधिक समय तक जीवित रह सकें। लेकिन ऐसा प्लेनेट मिलना जो हर तरीके से पृथ्वी की तरह हो, ऐसा मिलना मुमकिन नहीं है। 15 अक्टूबर 2020 को DS मकूस ने ऐसे प्लेनेट की खोज करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे प्लेनेट खोजे जो मायने में हमारी पृथ्वी से भी अच्छे थे। आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने एक नहीं बल्कि 24 ऐसे प्लेनेट खोज निकाले जो पृथ्वी से भी हैवी और बेहतर थे। अपनी लिस्ट को छोटा करने के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाई। इस क्राइटेरिया में सबसे पहला ऑप्शन था होस्ट स्टार की उम्र। जैसे हमारे सौर मंडल को कंट्रोल करता है हमारा सूर्य, ऐसे ही उनकी होस्टिंग की जानकारी प्राप्त की गई। इसकी रोशनी की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन है। और सोचिए, कभी अचानक से सूर्य का चमकना बंद हो जाए तो क्या होगा? यानी कि हमारी पृथ्वी से जीवन का सफाया हो जाएगा। हमारे सूर्य की उम्र लगभग 10 मिलियन ईयर्स है। 10 सालों के बाद यह एक रेत जाइंट में बदल जाएगा। मकूच ने ऐसे प्लैनेट की खोज की जो ऑरेंज प्लेट के आसपास परिक्रमा कर रहे थे, यानी कि वो अपने सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। और दूसरा क्राइटेरिया है वहाँ पर पानी की मौजूदगी। सही प्लैनेट मिलने के बाद उसके प्लैनेट के होस्ट स्टार के डिस्टेंस को नापना, जिससे हमें इस बात का पता लग सकता है कि वो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है कि नहीं है, जिससे हमें उस प्लैनेट पर मौजूद पानी की मात्रा का पता चलता है। और पानी के बिना किसी भी जीव को जीवित रहना असंभव है। और तीसरा क्राइटेरिया था ग्रह का आकार और द्रव्यमान। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी प्लैनेट की साइज और द्रव्यमान उसकी लाइफ को इन्वॉल्व होने में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि जो प्लैनेट जितना बड़ा होगा उस पर उसकी मौजूदगी भी उतनी अधिक होगी। वहाँ पर जानवर और जीव जंतु उतने ही अधिक मात्रा में रह सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा ग्रह होगा उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी होगी, जिसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम इंसान उस पर आसानी से चल सकते हैं। और यही ग्रेविटी हवा को ज़मीन की तरफ खींच कर लाती है, जिससे उसका वातावरण ज़्यादा घना और स्थिर रहेगा। उनका मानना था कि वो प्लैनेट पृथ्वी से 1.5 से 2 गुना बड़ा हो, जिससे उसकी ग्रेविटी अधिक समय तक रहेगी। चौथा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था टेम्परेचर, यानी तापमान। यदि किसी ग्रह का तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, और तापमान कम होगा तो वहाँ पर बर्फ जमी होगी। इसलिए डकूच ने ऐसे प्लैनेट की खोज की जिसका पृथ्वी से की अपेक्षा औसत तापमान 5 डिग्री अधिक हो या 5 डिग्री कम हो। इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मकूच की टीम ने 24 में से सिर्फ 2 प्लैनेट ऐसे प्राप्त किए। इन दोनों प्लैनेट में एक है ल्यूटेन बी प्लैनेट,
और इस प्लैनेट को 2017 में पहली बार खोजा गया था। यह हमारे सौरमंडल से करीब 12 लाइट ईयर्स दूर है। प्राणियों को जीवित रहने के लिए यहाँ पर पानी के अलावा अमोनिया एसिड और हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं। इस प्लैनेट का द्रव्यमान पृथ्वी से 2.8 गुना ज़्यादा है और यह पृथ्वी से 6% ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है। यह प्लैनेट इंसानों के लिए इतना अच्छा है कि वैज्ञानिकों ने इसको सुपर अर्थ का नाम दिया है। नासा इस प्लैनेट पर सबसे पहले ऑर्बिटर और लैंडर भेजने की कोशिश करेगा और कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस ग्रह पर एलियन हो सकते हैं। अब इसकी बात करें, यह कोई एक सिंगल प्लैनेट नहीं है बल्कि पूरा स्टार सिस्टम है। इसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 ग्रह हैं जो अपने स्टार के चक्कर लगाते हैं। इनमें 3 प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आते हैं। इसका टेम्परेचर पृथ्वी से 3 गुना कम यानी कि 2290 डिग्री सेल्सियस है और इसका द्रव्यमान सूर्य के 9% जितना है। इस स्टार की डिस्कवरी सन 2000 में हुई थी। इसके ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 3 बिलियन वर्ष पुराने हैं, यानी कि यहाँ पर अगर जीवन होगा तो हमारी पृथ्वी के बनने से पहले ही यहाँ पर पूर्ण विकास हो गया होगा। एक दूसरे के इतने करीब हैं, यदि आप एक प्लैनेट पर खड़े होंगे तो दूसरे प्लैनेट को आसानी से देख सकेंगे। ट्रैपिस्ट-1 के इनहैबिटेबल जोन में पानी मौजूद है और हमारे वैज्ञानिक इसकी पूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इन प्लैनेट की खोज के चक्कर में हम इतनी दूर चले गए कि हम अपने पास वाले हैबिटेबल प्लैनेट को भूल ही गए। इस प्लैनेट पर रहने के लिए कंडीशन धरती से काफ़ी अच्छी है। इसके बावजूद वैज्ञानिक इस पर थोड़ी कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका नाम है कैलिस्टो। ये हमारे जुपिटर ग्रह का एक उपग्रह है। शुरुआत में इसे बंजर चांद घोषित किया गया था, लेकिन 90 के दशक में यह बात आई कि कैलिस्टो पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और इसकी सतह के नीचे पूरा का पूरा समुंदर मौजूद है और वैज्ञानिकों ने इसके पतले वातावरण को खोज निकाला है और उनका कहना है कि हम कैलिस्टो पर आ रही जुपिटर की रेडिएशन को हम रोक पाएँ तो इंसान इस चांद पर काफ़ी आसानी से सांस ले पाएगा। भविष्य में जैसे ही हमारे पास रेडिएशन को कंट्रोल करने की पावरफुल टेक्नोलॉजी आएगी, हम इस चांद पर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।